हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है तुषार एंड आई एम सेलेक्टेड एज सीजे अकाउंटेंट फ्रॉम एसएससी जीएल 2023। पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था आपके साथ मेरी जर्नी को, एंड उस वीडियो में मैंने बोला था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरी जो बुक लिस्ट रही थी, मैंने किन किन लेक्चर्स को फॉलो किया था। तो इस बार मैं पीपीटी फॉर्म में नहीं, मैं आपके लाइव टू लाइव सामने आके बताऊँगा कि मैंने किन किन किताबों का यूज़ किया एंड कौन कौन से लेक्चर्स को फॉलो किया था। बट मेनली ये वाला वीडियो मैंने जो बनाया है वो बुक लिस्ट को लेकर बनाया है। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं जो मेरी बुक लिस्ट रही है। तो सबसे पहले अगर बात करें रीज़निंग की, तो रीज़निंग में तो मैंने कोई स्पेसिफ़िक कोई किताब भी फॉलो नहीं करी थी। हाँ, मैंने जो क्लासेस फॉलो करी थी वो फॉलो करी थी सुमित गोयल सर की। तो वो जो शीट प्रोवाइड कराई थी उन्होंने स्टार्टिंग में, तो मैंने उन शीट्स का यूज़ किया था अपने जो स्टार्टिंग में जो प्रिपरेशन करने के लिए, ताकि स्पीड इंक्रीज़ हो। ख़ास तौर से जिनमें मेरी वीकनेस थी, एनालॉजी टाइप के, सिलॉजिज़्म हो गया, क्लासिफिकेशन, अलजेब्रा जो अल्फ़ाबेट वाले होते हैं, उस समय जो स्पीड स्लो थी उनको तेज़ करने के लिए। तो जो शीट्स थी मैंने उनका प्रिंट आउट निकाल लिया था। तो ये हैं वो शीट्स सुमित गोयल सर की, देख सकते हैं। तो इनका मैंने प्रिंट आउट निकाला, तो एक तरीके से मेरे लिए यही किताब रही थी। तो इनको मैंने सॉल्व किया था स्टार्टिंग में, एंड प्लस आरबी की जो पीडीएफ्स रहती थी, तो उन्होंने जो उनको कंपाइलेशन किया था जो टॉपिक वाइज में किया हुआ था, पहले मैंने वो इस्तेमाल किए थे जब मैंने सुमित गोयल सर की शीट सारी कंप्लीट कर ली थी उसके बाद। तो ये तो बस 2020 के थे, सीजे जो 2020 हुआ था, इनका टॉपिक वाइज जिसमें मेरे वीकनेस थी, इसका इंडेक्स आप देख सकते हैं। जो वीकनेस थी मैंने उनको खाली उनका ही मेनली प्रिंट आउट निकाला था एंड उनको सॉल्व किया था। जैसे इसमें देख सकते हैं ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन, मिसिंग टर्म, एनालॉजी, ये सारे इसमें दिए गए हैं। तो मैंने इनको फॉलो किया था। और उसके बाद जब इतना हो जाने के बाद मैंने रीजनिंग के लिए फिर सिर्फ और सिर्फ 25-25 के जो सेट होते हैं वो टेक्स्ट बुक के थ्रू सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए थे। जो प्रीवियस ईयर के सेट होते हैं 25-25 के, सिर्फ वो देता था। तो रीजनिंग में तो इतना ही है। अब अगर बात करें सेकंड जो सबसे ज़रूरी है मैथ के लिए, तो बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, लेकिन किरण हो गई, पिनाकल हो गई, और भी जो होती है राकेश यादव सर की हो गई। बट मैंने जो फॉलो करी थी वो खाली किरण की फॉलो करी थी। तो ये रही मेरी। इस समय मेरे पास जो मेरी किरण की है ये नया एडिशन है, दिसंबर 2023, आप देख सकते हैं। मेरी जो पुरानी वाली है वो मैंने भी किसी और को दे रखी है। तो मेन होता है कि बुक तो आप चाहे किरण ले ले चाहे पिनाकल ले ले, दोनों ही अच्छी बुक्स हैं, बट उनको कैसे कवर अप करना था ये मेन चीज़ था। मैं इसमें स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा कि कैसे मैंने कवर किए थे। मैं कैसे करता था कि मैं 100 क्वेश्चन का टारगेट रख लेता था। जब मेरा सिलेबस कवर होता था उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो 100 क्वेश्चन का टारगेट रख लेता था, तो उनको मैं 20-20-20 में 5 चैप्टर में डिवाइड कर लेता था। तो 5 चैप्टर को कैसे कवर करता था कि 3 जो 20-20 के सेट होते थे वो मैं लगाता था अर्थमेटिक के, और 2 सेट में लगाता था एडवांस के। तो इनको कवर करने के लिए कोई भी टाइप 1 से मैं शुरू करता था। तो 1 से लेके 20 तक का क्वेश्चन करें, जैसे कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस पकड़ लिया, टाइम एंड वर्क पकड़ लिया और एवरेज पकड़ लिया। तो इन 3 चैप्टर के 20-20-20 मैंने किए, और उसके बाद उधर 2 एडवांस के ट्रिग्नो और अलजेब्रा या ज्योमेट्री जो भी 2 अच्छे लगते थे उनको पकड़ लेता था। तो इसको लगातार ये भी नहीं कि तीनों अर्थमेटिक के साथ, जैसे मेरा 1 से लेके 20 तक मैंने टीएचडी कर लिया, अब मेरा एडवांस करने का मन है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के 1 से लेके 20 तक के कर लिए, फिर कभी स्विच होके पूरे दिन में 5 बार ऐसे करके 100 क्वेश्चन कर लेता था। ऐसे करके मैंने पूरी इस किताब को ख़त्म किया था। मैंने इस किताब को 2 बार किया हुआ है। तो मैथ के लिए आपको बस एक किताब वाली फॉलो करनी है जिसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक जगह कंपाइलेशन में दिए हों, बस आप उसके साथ जा सकते हैं। और अगर प्रेफर आपको करनी है तो किरण के साथ कर सकते हैं, बट आप पिनाकल के साथ भी जा सकते हैं। कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आपको जिस समय में आप लेने जाए, जो आपको सस्ती पड़ रही है, आप उसके साथ जा सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करें जीएस, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरे पास किताबों का भंडार है जीएस और इंग्लिश में। जीएस में जितने आपने बुक्स के नाम सुने होंगे मेरे पास सारी हैं। ल्यूसेंट मेरे पास हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। उसके बाद घटना चक्र, जब स्टार्ट मैंने किया था तब मैंने घटना चक्र हिंदी में ली थी। उसके बाद पिनाकल है, ब्लैक बुक, वन लाइनर है, किरण है, सारी किताबें मेरे पास हैं इस समय। इस समय मेरे पास सिर्फ पिनाकल की नहीं है। ये देखिए, येलो और ब्लू। मैंने बताते इसका मैंने किया क्या, पहले आपको किताबें दिखा देते हैं। ये रही ब्लैक बुक, वन लाइनर, ये है किरण। ये जितनी किताबें आपने देखी इसमें से मैंने एक भी फॉलो आखिरी तक नहीं करी हैं। मैंने ल्यूसेंट पढ़ने का बहुत ट्राई किया, मैं कभी नहीं पढ़ पाया उस ल्यूसेंट की किताब को। उसके बाद ब्लैक बुक, वन लाइनर सोचा कि शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, सीधे सीधे वन लाइनर याद कर लेते हैं। बट ऐसे ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया था 2022 के बाद से 2023 में भी, कि वो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आने लगे तो वन लाइनर काम कर नहीं रहे थे। किरण भी ट्राई करी, इतनी मोटी लगती थी, वो भी नहीं कर पाए। पिनाकल भी ट्राई करी, पिनाकल थोड़ी अच्छी लगी थी बट उसमें भी नहीं टिक पाए। तो मैंने जो कोर्स किया था, तो मेरी जो असली किताबें रही हैं वो रहे थे मेरे नोट्स। ये देखिए,
ये इतनी मोटी दिख रही हैं, इतनी मोटी में है नहीं वैसे ये 2 किताबें हैं। एक इसमें खाली हिस्ट्री ज्योग्राफी है और इसमें बायो है, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी भी इसी में है। तो ये थी मेरी एक तरीके से मेरी किताबें। ये वो वाली रही थी, ये रही थी 2022 तक के लिए। 2022 का जो मार्च में हुआ था उस तक इसके साथ था मैं, तो उसमें मेरा स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं आया था। मेरे आए थे 26 मार्क्स आए थे जीके में। लेकिन जो मार्च से लेके सीजल 2023 तक की तैयारी में जो बुक्स रही हैं मेरे साथ, तो वो कोई भी नहीं रही है। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ साथ दिया है, वो है पीडीएफ। किन के पीडीएफ? परमार सर के पीडीएफ। अब आप लोगों ने भी देखे होंगे परमार सर के वीडियो। इस समय तो खाली जीके में परमार सर ही छाए हुए हैं। उनके पीडीएफ के साथ मैंने पूरा पीडीएफ का कलेक्शन लगाया हुआ है। जो उनका पार्ट 2 मैंने पूरा देखा है, निट्टो सीरीज़ पूरे देखी हैं। उनका पूरे सारी पीडीएफ का कलेक्शन पूरा रखा हुआ था। मैंने अंत समय तक सिर्फ वही रिवाइज़ किया था, तभी मेरा जीके का स्कोर एकदम से ड्रास्टिकली इंप्रूव कर गया था उसमें। मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा, जो सारी पीडीएफ्स के नोट्स हैं मेरे पास, उनके कलेक्टिवली वे में जो मैंने रखे हुए संभाल के। अब वो ल्यूसेंट का ज़माना चला गया, तो सब लोग जो सजेस्ट करते रहते थे ल्यूसेंट, मुझसे कभी कंप्लीट नहीं हुई ल्यूसेंट। तो मैं तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा कि आप ल्यूसेंट के साथ जाएँ। अगर आपको जाना ही है बिना किसी किताब के, तो सीधे परमार सर को फॉलो करिए। उनकी जो पीडीएफ्स रहती हैं वो काफ़ी हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप उन पीडीएफ का प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं, उनको एज अ नोट्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या जब वो पढ़ा ही रहे हैं तो आप उनके नोट्स अपने आप बना सकते हैं। हाँ, जो मैंने अभी नोट्स दिखाए थे अपने वाले, ये परमार सर के नोट्स नहीं हैं। ये जो नोट्स हैं ये मैंने अनअकैडमी में प्रतियोगिता मंत्र से राहुल अरोड़ा सर से पढ़े थे। तो ये मैंने तब बनाया था सीजन 2022 के पहले। तब मेरे पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन था, तब मैंने करे थे उससे। एंड जो मैं सीजल 2024 की तैयारी करूँगा, उसमें भी जो परमार सर के जो है पार्ट 3 स्टार्ट हो चुका है। मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, अभी मुझे टाइम नहीं मिला था। बट मैं पार्ट 3 से पहले पार्ट 1 से दोबारा से स्टार्ट करूँगा। जो उनके 66 लेक्चर्स हैं, मैं उनको कंटिन्यू स्टार्ट करूँगा एक से, क्योंकि मुझे पता है कि पुराने उनके लेक्चर से ही स्टार्ट होकर वहाँ तक जाएंगे। उनकी जो पीडीएफ्स हैं उनको कलेक्टिवली वे में रिवाइज़ करना शुरू कर दूँगा। अब सबसे कठिन सब्जेक्ट जो मुझे लगता है वो है मेरे लिए इंग्लिश। इंग्लिश के मार्क्स मेरे हमेशा से कम ही आते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं आते। इंग्लिश की वजह से मेरा स्कोर थोड़ा सा लो रहता है। तो इंग्लिश में मैंने इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी किताबों का ट्राई किया। जब मैं स्टार्टिंग में उतरा था जनवरी 2022 से, तो वर्ल्ड पावर मेड ईजी, प्लेन टू पैरामाउंट का वॉल्यूम 1, मिरर ऑफ कॉमन एरर, एमबी पब्लिकेशन, किरण, पिनैकल तब थोड़ा बाद में लिया था, पिनैकल और ब्लैक बुक, वोकैब प्रो, काफ़ी किताबें हैं मेरे पास। लेकिन मैं सिर्फ वही आपको दिखाऊंगा। दिखाने के लिए तो दिखा सकता हूँ कि मेरे पास सारी किताबें हैं ये वाली, एक बार दिखा देते हैं, लेकिन बताते हैं कि मैंने अंत तक कौन सी फॉलो करी। ये रही वॉल्यूम 1, ये रही एमबी पब्लिकेशन। जो फॉलो करी हैं वो हैं ये 3 किताबें, देख सकते हैं। किरण की है, वोकैब प्रो और ब्लैक बुक। अंत तक यही टिकी है मेरे साथ। किताबों का भंडारण आपको मेरे साथ देखने को बहुत मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें मुझे भी हुई थी। मैं भी सोचता था कि कभी ये वाली किताब फॉलो करने लगता था, कभी वो वाली किताब फॉलो करना लगता था। ये सब होता था सीजल 22 से पहले तक का। सीजल 22 से, लेकिन जब 23 की तैयारी 22 भी मेरा निकला था, उसमें मेरे पीए मिल गई थी, बट इतना अच्छा स्कोर नहीं आया था। जो सबसे अंत तक जो टिकी रही 2023 की तैयारी में, वो यही वाली किताबें हैं। ये ब्लैक बुक, वो कैप के लिए बस आपको वाली किताब उठानी जिसमें आपको प्रीवियस की कंपाइलेशन एक जगह मिल जाए, तो इसमें सारी एक जगह मिल जाएंगी आपको। और तो इसको मैं निमोनिक से याद करता था। इसका एक स्क्रीनशॉट लगाएंगे, ये देखिए पीसीपीटी दिखेगी आपको, इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो इसमें देख सकते हैं, मैंने यहाँ तक कि पेंसिल से लिख भी देता था जो भी मैं निमोनिक्स में सामने देखता था। इसको मैंने पूरा घिसा हुआ है अलग अलग कलरों से रंग के। और ये जो वोकैब इसका और वोकैब प्रो अमर मसीह सर की ये किताब भी बहुत अच्छी है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? जब मैं इसको पढ़ता था तो इसको जब ऐसा सीधे ख़त्म करना है कि तुम्हें सीधे 2022 की या 23 की सीधे पूरी वोकैब ख़त्म करनी, तो इसको मैं प्रेफर करता था कि हाँ, मुझे क्लियर हो जाता था कि मैंने सीधे 2022 के प्री के सारे वोकैब याद कर लिए, मेंस के सारे कवर कर लिए, सीएचएसएल के कवर कर लिए। जब जो पेपर वाइज में दिए हैं ना, और एक जगह कलेक्टिवली A to Z दिए, वो अलग है, वो भी करता था। तो इससे 1 to 1 याद करते थे। और अगर कभी मन करता था कि वो उस वर्ड की मीनिंग क्या है, तो वो वोकैब प्रो बढ़िया किताब है। इसमें कैसे दिया वो मैं दिखा देता हूँ। इसमें जैसे कि ऐसे देते हैं, इसको भी मैंने कंप्लीट किया हुआ है कि एक वर्ड के साथ में उसकी मीनिंग देते हैं और 2 जो इसके एग्जांपल देते थे वो बताते थे। तो इससे वर्ड की हिंदी में मीनिंग, उसके सिनोनिम जो होते थे वो, इसको ग्रुप वाइज कलेक्टिवली वे में, जैसे कि अगर बात करें एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंड से रिलेटेड होता है। तो इसमें जो पहला इन्होंने ग्रुप में बांट के एफेबल, एमिकेबल, एमिएबल, कॉन्विएबल, कॉन्जेनियल, जेनियल, कॉर्डियल, एवेंक्योर,
ये सारे एक जगह कलेक्टिवली वे में लिखे, इन सबका मतलब फ्रेंडली से ही रिलेटेड होता है। और अगला एक जो ग्रुप आएगा 1B, वो इसका लगभग अपोजिट ही होता था, डिस्कॉर्ड, हॉस्टाइल, वीरोलेंट, ऑबनॉक्सियस, इम्प्लेकेबल, इन सब का मतलब इसका उल्टा होता है। तो इसमें ग्रुपिंग वे में दिया गया है, तो ये किताब भी अच्छी है। तो अगर आपको मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि वोकैब के लिए कौन से, पहला सजेशन तो ब्लैक बुक ही रहेगा कलेक्टिवली वे में। अगर आप इससे बोर हो जाते हैं, कि मतलब बोर इन द सेंस, अगर आपको पढ़ते पढ़ते बोरियत लगती है कि खाली एक 1-to-1 नहीं याद हो रहा है, तो आप वोकैब प्रो प्रेफर कर सकते हैं। नहीं तो फिर ब्लैक बुक ही प्रेफर कीजिए, इसी में सफिशिएंट है आपके लिए। तो वो कैब के लिए ये 2 किताबें में से कोई भी एक नहीं, प्रेफर पहले ब्लैक बुक रहिए। अगर उससे दिक्कत होती है तो आप वो कैब प्रो के साथ जा सकते हैं, जब डिटेल में आपको एक वर्ड के बारे में जानना हो। और जो रही ग्रामर की प्रैक्टिस, पैसेज की प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए किरण, इसी को मैंने किया हुआ है। मैं पन्ना एक रखता था, सीधे आंसर इसमें लिख लेता था, कभी कभी सीधे सीधे टिक भी कर देता था। इसमें मैंने सिनोनिम एंटोनिम सारे इसी से करे हुए हैं, एक सारे किए उसमें दिखाते हैं। मैंने जब उसको उल्टा स्टार्ट किया था जनवरी 2022 में, पूरा पन्ने को मैंने टिक करा हुआ है पहली बार। मुझे एक भी वर्ड नहीं आते थे वो कैब में। मैंने फिर धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मैंने उल्टा स्टार्ट किया था, 1 से लेके इसमें 813 तक है, तो मैंने 1 से स्टार्ट ना करके 813 से उल्टा स्टार्ट किया था, ताकि नए वाले वर्ड पहले मैं याद करूँ। तो फिर धीरे धीरे जब पीछे आता गया था, तब जाके थोड़े से मार्क्स कम हुए। तब देखेंगे इसमें 400 में आके देख सकते हैं, थोड़े से मार्क्स कम हुए हैं। मार्क मतलब कि हाईलाइटर कम हुए हैं। तो इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने किरण की यूज़ किए थे। और जो रही लेक्चर्स की बात, उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं डिटेल में बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से लेक्चर्स को फॉलो किया है। वैसे अगर इन सजेशन में समराइज़ करके बताऊँ कि कौन कौन से बुक्स जो अंत तक रही हैं, तो रीजनिंग में मैंने कोई भी बुक्स को फॉलो नहीं किया है, खाली प्रैक्टिस शीट्स का यूज़ किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। एंड दूसरा, मैथ्स में मैंने किरण को फॉलो किया, केवल एक किताब। तीसरा, जीके में भी लास्ट में मैंने 2023 की तैयारी में कोई किताब का इस्तेमाल नहीं किया है, खाली परमार सर की जो पीडीएफ्स रही हैं उनका कलेक्टिवली एक जगह कंपाइल करके रख लिया हुआ है, सिर्फ वही रिवाइज़ करते, वही मेरे नोट्स थे। एंड जो रही इंग्लिश की बात, इंग्लिश में खाली ब्लैक बुक और वोकैब प्रो हो गई वोकैब के लिए, एंड प्रैक्टिस करने के लिए हो गई ये किरण की एसएससी। एंड बाकी जो ऑनलाइन प्रैक्टिस होती थी वो तो टेक्स्ट बुक के थ्रू होती थी, और ऑलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक होते थे उसके थ्रू। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है कि मैंने क्या क्या किताबें को मतलब कैसे सॉल्व किया है, कैसे नहीं कंप्लीट किया है, उसके बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।